Hi everyone, welcome to my channel. I'm Chandra and you're watching Dangwal Chandra. So in this video I will let you know about how to crack 80 to 70% in BCA ओवरऑल परसेंटेज, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था कि मैम BCA में है और कैसे प्रिपरेशन करना है और ताकि अच्छा परसेंटेज आ जाए लास्ट फाइनल सेमेस्टर तक. तो आई लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द BCA की क्या क्या प्रिपरेशन होता है, किस चीज़ में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको हाई प्रायोरिटी पे रखने हैं और ओवरऑल अगर आपने इनिशियली BCA में एडमिशन लिया तो क्या क्या प्रोसीजर है. ओके, सो आई लेट यू नो एवरीथिंग हियर. उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आई विल अपलोड सिमिलर काइंड्स ऑफ कंटेंट हियर, सो इट मे रिलेट विद यू एंड always like help to you. So it's a big motivation for me if you will like follow my channel and give me the appreciation. Thanks a lot for everything अभी तक जो भी आप लोगों ने सपोर्ट किया. तो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इसकी BCA टफ है या इजी है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो नॉर्मल, तो दैट्स नॉट मीन कि वो इजी है टफ है. थिंक इसकी आप उसे कैसे ले रहे हो. सेकेंड, BCA प्रोफेशनल कोर्स है तो यू शुड बी वेरी प्रोफेशनल अबाउट योर कोर्स स्टडीज एंड ऑल, क्योंकि अगर आप अभी प्रैक्टिस अच्छे से करोगे ना तो वो बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा ईज होने वाला है. तो BCA अगर आप कर रहे हो तो प्रिपेयर योर माइंड दैट इज़ कि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है और आपको बहुत अच्छे से करना है, ताकि ये लगे कि आपने प्रोफेशनल कोर्स किया तो आपको उतनी नॉलेज हो ना. नेक्स्ट चीज़ आपको क्या फॉलो करना चाहिए. अगर मैं बात करूँ BCA के सिलेबस की, तो देखो BCA का सिलेबस ना ज़्यादा टफ नहीं है. ओके, BCA के सिलेबस में इतना ज़्यादा टफ नहीं है, प्रैक्टिकल्स भी हैं और थ्योरीज भी हैं. तो अब बात करते हैं कितनी थ्योरी और कितनी प्रैक्टिकल है. उससे पहले आई हैव एन ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड ESE. एंड इफ़ यू आर सीकिंग फॉर द न्यू बैचेस फॉर गेट एंड ESE 2023, तो येस अनअकैडमी की तरफ से गाइज न्यू बैचेस शुरू हो रहे हैं. आप वहाँ पे जाके एनरोल कर सकते हो. बैच E, बैच P और बैच Q आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा. CSIT स्टूडेंट्स मैकेनिकल और सिविल के लिए नए बैचेस शुरू हो रहे हैं जिसकी डेट है 10 नवंबर 2021. अगर आपको 10% ऑफ चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर लीजिएगा Chandra45. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी. अनदर थिंग इसकी अनअकैडमी की तरफ से गाइड गेट प्रेजेंट्स के लिए आ रहा है गेट योद्धास. गेट योद्धास एक फ्री टेस्ट सीरीज है. सो यूज योर पावर्स टू स्टीयर थ्रू द बिगनर लेवल गाइज. ME, CE, CSIT, EE, EC और CH अगर इस ब्रांच से आप हैं तो हाँ आप इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इसको अनलॉक करने के लिए आप मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हो Chandra45 फॉर फर्दर 10% डिस्काउंट. And yes guys, use your power to steer to the beginner levels. So if you are interested, so go in the Unacademy and enroll for this. So let's continue to our video कि जो हमारा सिलेबस है उसमें क्या क्या. मैंने जैसे आपको बताया वैसे BCA की अगर मैं बात करूँ तो उसमें ना 60% आपका थ्योरी है तो आपका 40% प्रैक्टिकल है. कुछ सब्जेक्ट्स आपके देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत इजी रहेगा. यू विल स्टार्ट फ्रॉम योर कोडिंग विथ C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो अगर आप BCA में फर्स्ट टाइम एडमिशन ले रहे हो या फिर आपका 12th से पहले कोई भी CS बैकग्राउंड से सब्जेक्ट नहीं था तो डेफिनेटली C आपको पढ़ना चाहिए. और इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है अलग से कोचिंग इंस्टीट्यूट लगाओ. यू कैन लर्न C इन योर होम एज वेल विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. वहाँ से पढ़ लो, क्योंकि अगर आप C के कॉन्सेप्ट्स पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप इस फील्ड में किस कोडिंग लेवल पे जाने वाले हो, ये क्या क्या चीज़ें हो रही है. वो बस एक आइडिया है. C इज़ लाइक अ अल्फाबेट ओके फॉर द प्रोग्रामर्स. जैसे हम लोग स्टडी शुरू करते हैं तो हम ABCD पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो वैसे ही इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C इज़ द वेरी बिगिनिंग लैंग्वेज एट द अल्फ़ाबेट लैंग्वेज फॉर द अदर लैंग्वेज. तो आपको C पढ़ना मैंडेटरी है. अनदर थिंग कि आपका एक मैथ्स का सब्जेक्ट होगा, तो अगर आप मैथ्स से थोड़ी बहुत फियर होगी मुझे मैथ्स नहीं करनी है, बट येस आपको मैथ्स करनी पड़ेगी. फर्स्ट सेमेस्टर में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होती है जो मैंने भी किया था. और अनदर थिंग इसकी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको थोड़ा कम्युनिकेशन वाली चीज़ें भी होती है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगी, देन इसी टाइप के कुछ होंगे सब्जेक्ट्स. तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ज़्यादा लोड नहीं आएगा. सेकंड सेमेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो येस उसमें आपका डेटाबेस लैंग्वेज है लाइक SQL आप पढ़ोगे और फिर अब थोड़ा सा लेवल हाई जाएगा. आपने C पढ़ लिया, अब आप C++ पढ़ोगे, उसमें उफ्स कॉन्सेप्ट भी पढ़ोगे, फंक्शंस कैसे बनाने, ये चीज़ें. तो लेवल धीरे धीरे करके अप होगा. पर याद रखना अगर आप नए हो, इफ़ यू आर न्यू इन द IT फील्ड और इफ़ यू आर न्यू इन द कोडिंग सेक्शन, जस्ट डोंट फॉरगेट टू लर्न C एंड देन C++, क्योंकि अगर आपने C पढ़ लिया या यू कैन स्किप दैट C++ एंड यू कैन गो फॉर Python, Java, anything else. But if you are directly going with Java and Python, maybe it will be difficult for you to know and understand how to write a code. What is the meaning of code? Why are you coding header files? Why are you using scannerf, printf and all? This is all kind of things you will get to know if you will learn once C.
So that's why I'm asking, yeah, I'm talking about you to learn C first, then you will learn another programming language. But अगर आपका skill sharp है and you have a good mental level of learning, so you can directly start with Java as well. But I will never recommend you to start with Java. First, at least you need to learn basic C at least for programming language. Now another thing is कि मैं बात करूँ फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर या सारे सेमेस्टर में जो पेपर्स होते हैं, देखो पेपर्स में थ्योरी भी आता है, प्रैक्टिकल भी आता है. एज पर माई एक्सपीरियंस, जैसे मैंने किया है, आई डिड माई BCA फ्रॉम द नैनीताल, दैट इज़ कुमाऊं यूनिवर्सिटी. तो वहाँ पे जो भी पैटर्न होता है उसमें गाइस आपका ना 60 to 70% थ्योरी था एंड 30 to 40% आपका प्रैक्टिकल है. तो या प्रैक्टिकल आता है. अगर आप प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं, यहाँ नंबर के लिए आप ले सकते हो, लाइक थ्योरी से भी हो जाएगा. बट अगर आपको BCA, देखो प्रॉब्लम क्या है ना, आपको 70-80 स्कोर नहीं करना होता है. ग्रेजुएशन में या किसी प्रोफेशनल कोर्स में इट इज़ वेरी मैंडेटरी टू मेक अ गुड मार्क्स अकॉर्डिंग, लाइक in between 60 at minimum you have to score 60% overall. और अगर 70-80 करते हो तो बहुत बेस्ट है. लाइक इट विल हेल्प यू फॉर सिटिंग द प्लेसमेंट इन एनी ऑफ कैंपस ड्राइव और ऑन कैंपस ड्राइव, क्योंकि परसेंटेज मैटर करता है. हमें पहले यकीन नहीं होता ना, पहले हम लोग कुछ भी पढ़ लेते हैं, बट आफ्टर दैट वी गेट टू नो कि येस अवर परसेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो दिस इज द थिंग यू नीड टू नो अबाउट दिस. अनदर थिंग इज की अब फर्स्ट मैम फर्स्ट लाइक सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कैसे परसेंटेज बढ़ाएं. फर्स्ट सेमेस्टर में आई कैन अंडरस्टैंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन 80 और 90%. दैट्स ओके, मेरे भी नहीं थे. आई रिमेंबर आई गॉट 71, 69 to 71 इन बिटवीन आई हैव. देन मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में पता चला ओके एग्जाम का पैटर्न ये है. देन कलेक्ट ऑल द लाइक प्रीवियस पेपर्स ऑफ दैट सब्जेक्ट. अगर मैं सिर्फ सब्जेक्ट की अगर पास होने की बात कर रही हूँ, क्योंकि देखो लर्न करने के लिए स्किल्स आपको खुद से करनी पड़ेंगी. करेक्ट, भले ही अब आप वो प्रीवियस पेपर पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस होता है. कुछ बच्चे पढ़ते हैं सिर्फ प्रिपरेशन के लिए आपके पेपर्स के लिए, कुछ करते हैं आपके आगे की तैयारी या फिर जॉब के लिए. अगर आप सिर्फ पेपर्स के लिए पढ़ना चाह रहे हो, उसमें अच्छे नंबर लाना चाह रहे हो, तो अगर आप डेली स्टडी कर रहे हो वो इनफ है. BCA में ऐसा कुछ भी टफ नहीं है जो कि आप पास नहीं कर पाओगे. ऑनेस्टली स्पीकिंग तो वो ईजी है, बट पुराने प्रीवियस पेपर्स ले लो अपने सीनियर से एंड ऑल, क्योंकि हमारे को मतलब हमारे कॉलेज में हमें प्रीवियस पेपर्स सारे अवेलेबल थे एंड बुक्स अवेलेबल थी. बुक्स खरीदनी नहीं होती है, कॉलेज आपको प्रोवाइड करती है अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो. और नहीं कर रहे हो तो यूट्यूब में सब कुछ कंटेंट पड़ा है, तो आपको कुछ नहीं करना है. जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स वगैरह बना होगा, नहीं समझ में आ रहा उस कंटेंट को आप यूट्यूब में चेक कर लो, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट है. आई रिमेंबर टुडे वन थिंग कि उसमें एक सब्जेक्ट मुझे बहुत बेकार लगता था, वो था ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक. वो लाइक थोड़ा सा हार्ड था, उसमें सारा स्टैटिक्स था मेरे लिए, और कहीं ना कहीं लाइक मैं हमेशा थोड़ा स्टैटिक्स वाले पोर्शन से बचते रही हूँ. तो हाँ, वो बहुत टफ, लाइक वो तो टफ था ही मेरे लिए. और एक CG भी एक सब्जेक्ट था, वो ठीक था, बट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक लिटरली गाइस वो मेरे लिए तो थोड़ा टफ था. आई डोंट नो आपको कैसा लग रहा होगा. अगर आप मैथ्स में अच्छे हो तो आपको इंटरेस्ट आएगा, बट मुझे ना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं स्टैटिक्स वगैरह में. हाँ मतलब मुझे उस लेवल पे पसंद है, बट हाँ मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है. तो वहाँ मुझे डर था कि कहीं मेरी बैक ना आ जाए. तो दैट वॉज ओनली फेयर. तो उसको कैसे कवर अप, क्योंकि ऐसा होता है सारे सब्जेक्ट आपको नहीं आ सकते, आप सब में 100 नहीं हो सकते. तो उसको कवर अप करने के लिए मैंने क्या किया था कि जितने प्रीवियस पेपर थे ना उसके सारे सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे. तो क्वेश्चन मिलते जुलते ही रिलेटेड बनते हैं, ऐसे कोई मतलब वो गेट और ESC का एग्ज़ाम नहीं होता है, रिलेटेड बनते हैं. तो किसी भी अगर सब्जेक्ट में आपको फियर है ना, तो लास्ट के 3-4 साल के पेपर ले लो और ये देखो कौन से क्वेश्चंस रिपीटेड आ रहे हैं. और फॉर्मेट क्या होता है ना, लास्ट में आपको 10 और 8 मार्क्स के 4 क्वेश्चन मिलते हैं, और 1 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, 4 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, 5 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं. लाइक 10 मार्क्स के आपको 10 करने होते हैं, उसके बाद जो 2 और 3 मार्क्स के होते हैं उसको आपको 7-8 करने होते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 4 करने होते हैं, और 10 मार्क्स के आपको 2 या 3 करने होते हैं. तो पूरा पोर्शन इस तरह से डिवाइड होता है एग्जामिनेशन का. तो जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है तो प्रीवियस पेपर ले लो और उसको उससे प्रिपेयर कर लो. कोई ज़रूरत नहीं है, लाइक इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको सब कुछ आना चाहिए बस एग्ज़ाम पास करने के लिए. येस यू नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग. तो आप ऐसे कर सकते हो सैम्पल पेपर में. और इफ़ यू गेट 60 to 70% इन पर सेमेस्टर, तो एट फाइनल आपका जो डिग्री का स्कोर होगा वो 60 to 70% के बीच में होगा, और ये इनफ है. मतलब ऐसा डोंट मेक योर माइंड लाइक कि आपके 90% होगी तभी आपको कंपनी हायर करेगी. कंपनी की एक डिमांड होती है आपकी 60+ होनी चाहिए, वो भी बहुत लाइक सबकी अलग अलग डिमांड है. तो यहाँ है कि 60+ होना चाहिए, प्लस बाकी आपकी स्किल्स मैटर करती है. पर हमेशा अगर आप BCA में हो ना, अगर आपको IT फील्ड में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या इन चीज़ों में जाना है,
तो कोई भी एक लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पकड़ लो, ठीक है। ऑफ कैंपस BCA के भी आते हैं, हो जाता है प्लेसमेंट। फ्रेशर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि हाँ अभी 2020 तो हो गया, अभी 2021 की हायरिंग आएगी ना, तो हायरिंग आएगी 2020 फ्रेशर्स ऑफ BCA MCA, तो वहाँ पे आपके पास चांस है। अगर उस चांस को नहीं खोना, मैं पहले ही बता दूँ, हर सेमेस्टर में लाइक हर ईयर में अर्ली TCS, विप्रो, इन्फोसिस, ये सब के सब, ये 3 तो मेनली आपका BCA स्टूडेंट्स को लाइक ऑफ कैंपस लेते ही लेते हैं। तो वो एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम आप भर लेना, उसके लिए एप्टी की प्रिपरेशन भी करते रहो, इंग्लिश भी अच्छे से करते रहो, और जो भी आप लैंग्वेजेस सीख रहे हो लाइक जावा, पाइथन, C++, किसी को स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि इनिशियल आप C और C++ पढ़ोगे, उसके बाद जो आपके सब्जेक्ट्स आने वाले वो आएगा जावा, वो आएगा पाइथन, वो आएगा C#, उसके बाद आपका डेटाबेस आएगा, उसके बाद आपका आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, और इंटरनली आप ये सब पढ़ने वाले हो। और प्रैक्टिकल की बात करूँ तो प्रैक्टिकल लैब्स होती है। अब वो पता नहीं, देखो कॉलेज के हिसाब से आपका कौन सा कॉलेज है, प्रैक्टिकल्स होते हैं नहीं, तो आई डोंट नो अबाउट दैट, बट मेरे वहाँ प्रैक्टिकल्स थे। जितना प्रैक्टिकली वर्क करोगे ना, उतना आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और डोंट थिंक कि मैं सेमेस्टर के लास्ट में करूँगा, ट्रेनिंग के टाइम पे वहाँ पे बहुत डिफिकल्टीज होती है, वो मैंने फेस की थी, क्योंकि इनिशियली ना मैंने नई कोडिंग की थी और मेरे लिए सब कुछ नया था। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आप पढ़ने वाले हो, होल लाइक कोडिंग वगैरह, इंटरनली क्या वर्क हो रहा है, आप कैलकुलेटर में 1+2=3 करते हो, कैसे हो रहा है। आप यकीन करोगे ना, अगर किसी प्रोग्रामर ने उसको कोड किया ना, तो 1+2=5 भी हो सकता है। अब वो कैसे होगा, अगर आप कोडिंग कर रहे हो ना, तो आपको पता है कैसे होगा। अगर कोई नॉन कोडर है, नॉन IT बैकग्राउंड का बंदा है, तो उसको नहीं पता इसके पीछे के लॉजिक्स क्या है। तो आपको अपने लॉजिक्स से आप करना है BCA में। आप ये कर लो, दिस इज़ द होल रोड मैप ऑफ BCA। BCA ज़्यादा टफ नहीं है, बस यू नीड टू बी फोकस अ लॉट इन योर सब्जेक्ट्स, और सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से कर लो। और एट द एंड, और अगर जैसे वेब टेक की भी क्लासेस होती है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट की, तो हाँ इनको स्ट्रॉन्ग कर लो, और एक अच्छा सा लाइक कॉम्बो बना लो अपने प्लेसमेंट्स के लिए, कि आप प्लेसमेंट के अपने रेज्यूम में ये लिखने वाले हो और आप इस चीज़ में काफ़ी अच्छे हो, आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट BCA का रोड मैप, कैसे अच्छे से क्रैक करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइक सब्जेक्ट्स है, अगर कोई सब्जेक्ट टफ है तो उसके लिए क्या करना है, मैंने सब कुछ बता दिया। फिलहाल मेरे पास BCA का कंटेंट था, आई डोंट नो वेयर इट इज़, अदरवाइज मैं वो सारा अपलोड कर देती, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हुए थे सारे के सारे, एंड पेपर्स भी थे, बट आई डोंट नो वो शायद, मतलब हाँ मुझे याद है, आई डोंट नो नहीं, मुझे याद है मैंने अपने एक सीनियर्स से हेल्प ली थी, और मैंने वो अपने जूनियर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, बट मेरे पास कुछ कुछ है, तो मेरे पे जो भी स्टफ होगा आई विल लेट यू नो, और मैं सारा का सारा अपलोड कर दूँगी इफ़ यू वांट। सो डोंट बी वरी अबाउट दैट, जस्ट गो एंड डू कमेंट बिलो कि आपको अगर स्टडी मटेरियल या फिर से रिलेटेड पेपर्स वगैरह कुछ चाहिए, तो फिर मैं अपलोड कर दूँगी अगर मेरे पे होंगे तो, और नहीं भी होंगे तो आई विल ट्राई समवेयर लाइक जूनियर वगैरह से लेके आई हेल्प यू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू स्कोर गुड इन BCA, एंड BCA बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो, लर्न ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर लेवल। डोंट फील कि इतना सारा चीज़ें एक साथ है, इट इज़ अ वेरी न्यू प्लेस टू लर्न, नई नई चीज़ें आप पढ़ने वाले हो 12th के बाद, यस यू विल लर्न। अनदर थिंग, इसकी वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। लास्ट थिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैम हमारी मैथ्स नहीं तो हम BCA कर सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर यूनिवर्सिटी, योर कॉलेज, या लाइक ये कम लाइक यूनिवर्सिटी वैरी करता है। मेरे कॉलेज में जो डिमांड था आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट पे, वो ये था कि आपका एटलीस्ट मैथ्स होना चाहिए, ठीक है। पर मैंने ऐसे देखे कॉमर्स वाले बच्चे भी BCA करते हैं, तो BCA में एडमिशन लेने से पहले अच्छी बार देख लेना कि अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से आपकी मैथ्स नहीं तो क्या आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो वो कॉलेज पे वेरी करता है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपकी मैथ्स होनी चाहिए, किसी कुछ कॉलेजेस में मांगते हैं, कुछ कॉलेजेस में नहीं मांगता है। सो आई होप कि BCA के रिगार्डिंग सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है, इट्स ओके, आप कमेंट कर लो, एक Q&A सेशन बना लूँगी मैं BCA का अलग से, तो उसमें हम सब कुछ कवर कर लेंगे। वैसे ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। तो फिर लाइक दिस वीडियो, अगर वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, डू कमेंट एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल, जिनको अभी एडमिशन लेना है, विच आर वरीड एंड कन्फ्यूज अबाउट BCA, तो दिस वीडियो इज़ फॉर दैम। सो हैव अ ग्रेट डे, सी इन माय नेक्स्ट व्लॉग।